સંસદ હુમલાના દિવસે જ 3 શખ્સો સંસદની ચાલુ કાર્યવાહીમાં ઘૂસી આવ્યા અને પીળા રંગનો કોઈ સ્પ્રે છાંટી દીધો, જેના કારણે સાંસદોએ નાકમાં થોડી બળતરા થતી હોવાની ફરિયાદ કરી. ઘૂસણખોર ઘૂસી આવતા સાંસદોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા. સાંસદની સુરક્ષામાં ગંભીર ચૂક સામે આવી. અચાનક જ વિઝિટર ગેલેરીમાંથી પિલ્લર પકડીને 3 લોકો અંદર ઘૂસી ગયા. કેટલાક સાંસદો ઘૂસણખોરોને પકડવા માટે દોડી આવ્યા. क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। તરત જ આ શખ્સોને પકડી લેવામાં આવ્યા, જેમાં એક મહિલા પણ સામેલ છે. સંસદની બહાર પણ તેઓ સ્પ્રેથી પીળું દ્રવ્ય છાંટતા જોવા મળ્યા. સુરક્ષાકર્મીએ હુમલાખોરોને પકડીને વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. જો કે આ ઘટનાથી દેશની સંસદની સુરक्षा સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं. आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए, ये लोग कहां से आए. जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है. कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है. एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए. जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे. तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ. फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की. फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं. कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था. एक बंदा था या 2 बंदे थे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा. देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई. और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई. तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई. अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए. दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है. तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को. अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो शूज, जो उसका जूता था, उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया. उसके बाद हम सभी MP वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम. उसके बाद सिक्योरिटी आई. तो ये बहुत बड़ी घटना है. और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है. इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है. लॉबी बनी पर जहाँ पर अपने बैठते हैं, उसे एक बच्चा कूदे, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा. उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी. फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया. देखिए, लोकसभा में जिस समय 0 आवर चल रहा था उसमें विजिटर्स गैलरी से मैंने 2 युवाओं को नीचे कूदते हुए देखा. पहले वो लटकने के बाद कोई एक के बाद एक करे, कुछ नारेबाजी कर रहे थे. नारेबाजी सुनाई नहीं क्योंकि माइक चल रहा था उसमें पार्लियामेंट का, लोकसभा का. उसके बाद जैसे हमारे MPs लोग उसको तरफ दौड़े, क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था. तो बीच में खैर वो पकड़ा गया. एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया. हमारे MPs ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे MPs थे. बाद में सुरक्षा कर्मी भी वहाँ पर आए और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है. एक जो है येलो कलर की गैस थी,
दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी ये चूक आज हुई है। 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ। तो उसके जूते में क्या कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अभी चल रही है। हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था। वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज। नो, ओके नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं। सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे। दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी का नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो, बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ, यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो, आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो, देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी, देखो एक मिनट, एक सेकंड, मैं एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोलने। लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है, और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, चेक। अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। एक मिनट बालू जी, एक मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। एक मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। एक मिनट, ये हाँ बताइए। हाँ अजय रंजन जी बताइए, एक मिनट। हाँ बताइए अजय रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये इसमें इससे की घटना कैसे घटी, इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और
देखो, तीसरी बात यह है कोई सर, विषय पर तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते उस पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके, ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गई, लेकिन हमारे निहत्ते जो ओके, सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे मैं विषय वो बताता कहाँ हूं। गए? विषय बताता हूं। उनको सर खाली अधिर खाली रंजन कर जी, दिया देखो गया इस पे सर। वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people वो विषय gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. Okay. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. Ji. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is ओके not. ओके मैं